एक पति था जिसका नाम था रोहित। रोहित की जिंदगी में रोज एक ही लड़ाई दोहराई जाती थी। घर आते ही किसी न किसी बात पर उसकी पत्नी संध्या से झगड़ा हो जाता। रोहित थक चुका था, लेकिन फिर भी वह हर दिन एक नई उम्मीद लेकर घर आता था। उसे लगता था कि आज शायद सब ठीक हो जाए। एक दिन रोहित ने संध्या को बड़े प्यार से समझाया, संध्या, रोज रोज लड़ने से कुछ नहीं बदलता, कोशिश करो अपने गुस्से को संभालने की। संध्या बोली, क्या करूं रोहित, मुझे गुस्सा आ जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाती। तब रोहित ने एक तरकीब निकाली। वह कुछ कीलें लेकर आया और संध्या से कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए बस इस दीवार पर एक कील ठोक देना। शुरू में संध्या ने वैसा ही किया, गुस्सा आता और वह दीवार में एक कील ठोक देती। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कील ठोकना आसान नहीं है। हर बार हथौड़े की चोट उसके दिमाग में भी चोट की तरह लगती थी। उसे समझ आने लगा कि गुस्से को काबू करना कील ठोकने से कहीं आसान है। दिन बीतते गए। संध्या ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया। अब घर में झगड़े बंद होने लगे। एक दिन रोहित ने उससे कहा, अब जब भी लगे कि गुस्सा शांत हो गया है, इन कीलों को एक एक करके निकाल देना। संध्या ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे दीवार से सारी कीलें निकल गईं, लेकिन जब उसने दीवार को देखा तो वह हैरान रह गई। कीलें तो निकल गई थीं, पर दीवार पर गहरे गहरे निशान रह गए थे। तब रोहित ने बहुत शांत आवाज में कहा, संध्या, ठीक ऐसे ही होता है जब हम गुस्से में किसी को चोट पहुंचाते हैं। हम कीलें तो निकाल देते हैं, यानी माफी मांग लेते हैं, लेकिन जो शब्द हम बोलते हैं, जो लहजा हम इस्तेमाल करते हैं, जो दिल दुखाते हैं, उनका निशान किसी के दिल से कभी नहीं मिटता। रोहित बोलता रहा, गुस्सा आना नेचुरल है, ये जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल करना ये जिंदगी की सबसे बड़ी कला है। और उस दिन संध्या को पहली बार समझ आया कि रोहित सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का उगता सूरज है, जो हर दिन रोशनी लाता है। और वह खुद संध्या की तरह धीरे धीरे शांत होना सीख गई। कहानी का सार शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो लौटते नहीं। इसलिए गुस्सा आने पर चुप रहना सीखो, क्योंकि रिश्ते शब्दों से बनते भी हैं और शब्दों से टूट भी जाते हैं।